हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या हैं? व्हाट आर द टैक्सोनॉमिकल ऐड? दीज आर टेक्निक्स, प्रोसीजर्स which stores the information, which stores the specimens of plant and animal। यानी कि ये ऐसे टेक्निक या प्रोसीजर हैं जिसमें प्लांट या एनिमल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर किया जाता है, उनको रखा जाता है, उनके स्पेसिमेंस को स्टोर किया जाता है, जिससे फ्यूचर में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या विजिटर्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। तो इस कड़ी में हम सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है वो लेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम आप कभी भी जब भी ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, तब आप भी हर्बेरियम बनाएंगे। हर्बेरियम के अंदर एक वाइट कार्ड शीट होती है और इस कार्ड शीट के ऊपर प्लांट को ड्राई करके वहाँ स्टिक किया जाता है, पेस्ट किया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन को वहाँ लिखकर और फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए, क्विक रेफरल सिस्टम के लिए स्टोर करके रखा जाता है। तो हर्बेरियम की जो सीट होती है उसकी जो विड्थ है 11.5 इंच और इसकी जो लेंथ है वो 16.5 इंच है और ये कार्ड शीट होती है। और हर्बेरियम को बनाने का तरीका क्या है कि एक वेस्कुलम होता है, बॉक्स होता है और कुछ इक्विपमेंट होते हैं। इसको लेके हम ग्राउंड में जाते हैं और जिस किसी प्लांट को हम जब चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसको डिगर के द्वारा डिग करते हैं, प्लांट को अपरूट करते हैं। अपरूट करने के बाद में उसकी क्लीनिंग करते हैं, प्लांट को न्यूज़पेपर्स के अंदर फोल्ड करते हैं, देन फिर उसको वेस्कुलम में रखकर हम कैरी करके लेबोरेटरी में ले आते हैं। अगर कुछ दिन बाद यूज़ करते हैं तो हम उन्हें संभाल के रख देते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पर न्यूज़पेपर्स को चेंज करते रहते हैं। जब कभी भी हमें हर्बेरियम सीट बनानी होती है तो उस प्लांट को एकदम क्लीन करके प्लांट प्रेस के अंदर उसको प्रेस किया जाता है जिससे वो फ्लैट हो सके। एक और बात, प्लांट अगर लंबा है तो उसको एन शेप में और या फिर डब्ल्यू शेप में उसको फोल्ड किया जाता है। अब प्रेस्ड प्लांट को जो है हर्बेरियम की सीट के ऊपर इस तरीके से स्टिक किया जाता है, या तो एडहेसिव के द्वारा या शीव करके, स्टिच करके उसको वहाँ एडहियर किया, उसको स्टिक किया जाता है। और इस तरीके से स्टिक किया जाता है कि जो लीव्स हैं उनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस दोनों दिखाई दें। तो जैसे कुछ लीव्स की डॉर्सल सरफेस ऑब्जर्व हो सकें और कुछ की वेंट्रल सरफेसेस। अब इस प्लांट को पेस्ट करने के बाद में इस पे कुछ केमिकल्स भी लगा देते हैं जिससे वो फ्यूचर में खराब ना हो, डिग्रेड ना हो। अब इस हर्बेरियम सीट का राइट जो लोअर कॉर्नर है उस कॉर्नर में इस प्लांट का एक तो कलेक्शन डेट, कलेक्टर का नेम, किसने कलेक्ट किया है, इसका कॉमन या लोकल नेम, देन फिर इसका साइंटिफिक नेम और इंस्टीट्यूट का नेम या कॉलेज का नेम, ये सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट करा के, या तो हम पेस्ट कर देते हैं या फिर इनको लिख देते हैं। अब हमारा जो हर्बेरियम है रेडी है। इसको जो लेबोरेटरी की जो हर्बेरियम कैबिनेट्स है वहाँ रख दिया जाता है। हम एक इंडेक्स रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं टू इंडिकेट द हर्बेरियम सीट के कहाँ पर वो कौन से शेल में रखी गई है। और फ्यूचर में जब कभी भी जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो हर्बेरियम सीट को देखकर उस प्लांट के लिए उस प्लांट के बारे में डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं। तो दैट इज द हर्बेरियम एंड दिस इज द टैक्सोनॉमिकल ऐड। द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल ऐड इज बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन वो प्लेस है जहाँ पर लाइव प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। लाइव जो प्लांट स्पीसीज है उनको वहाँ ग्रो करवाया जाता है और जिस पर लेबल लगे हुए होते हैं उस प्लांट का जो कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो उस लेबल पर दिया होता है। इससे जो विजिटर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ जब विजिट करते हैं तो उस प्लांट को लाइव ऑब्जर्व करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। एक बॉटनिकल गार्डन गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा सकता है या किया हुआ होता है, या सेमी गवर्नमेंट भी बॉडी हो सकती है, या एक प्राइवेट बॉडी के द्वारा भी वो कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाता है।
एक बॉटनिकल गार्डन में नो डाउट प्लांट्स को तो ग्रो करवाया ही जाता है। एक सेक्शन लेबोरेटरी का भी होता है, लाइब्रेरी का भी होता है। एक गार्डनर, काफ़ी सारे जो गार्डनर हैं या दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं, उनको मैनेज करते हैं, बॉटनिकल गार्डन को पूरा देख रेख करते हैं। एक रिसर्च लैब भी होती है। तो इस तरीके से बॉटनिकल गार्डन एक बॉडी होती है जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल एंड रेगुलेट की जाती है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये क्यू लंदन में है, इंग्लैंड के अंदर है। और इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो कि शिवपुर हावड़ा में है, जो कलकत्ता में है, ठीक है। और एक IBRI है, इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं वो ऐसे लार्ज प्लेसेस हैं, एनक्लोज्ड एंड लार्ज प्लेसेस हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट किया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, जिससे जो विजिटर्स हैं या जो पीपल हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ विजिट करके एनिमल्स की फूड हैबिट्स को, उनके बिहेवियर को उनको देख सकें, उनको पहचान सकें। तो ऐसी फैसिलिटी जूलॉजिकल पार्क्स में दी जाती है। नेक्स्ट लेते हैं म्यूजियम। म्यूजियम एक एनक्लोज्ड प्लेस होता है, और म्यूजियम एक जनरल म्यूजियम का भी एक सेक्शन हो सकता है। जैसे कि एक जनरल म्यूजियम में हिस्ट्री का एक सेक्शन होता है, आर्कियोलॉजी का एक सेक्शन होता है, वैसे ही बायोलॉजिकल एक सेगमेंट हो सकता है म्यूजियम, जिसमें प्लांट और एनिमल के जो स्पेसिमेंस हैं उनको वहाँ डिस्प्ले किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, पीपल के लिए डिस्प्ले किया जाता है। और काफ़ी सारे जो एनिमल स्पेसिमेंस हैं उनको जार्स के अंदर केमिकल फॉर्मेलिन के अंदर, फॉर्मेलिन एक फिक्सेटिव है जो कि एज इट इज़ जो एनिमल बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी डेड बॉडी को मेंटेन रखता है, सेल्स को फिक्स कर देता है। तो फॉर्मेलिन एक फिक्सेटिव है और एक प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन है एनिमल बॉडी का। तो जार्स के अंदर जो है फॉर्मेलिन को जार्स के अंदर फॉर्मेलिन को डालकर एनिमल की जो बॉडी को उसमें डिप कर दिया जाता है और वो डिस्प्ले में रखे जाते हैं। इसके अलावा म्यूजियम के अंदर स्टफ्ड एनिमल्स, स्टफ्ड हेड, स्टफ्ड कहते हैं कि जो एनिमल है उसकी जो स्किन होती है, ओरिजिनल एनिमल की स्किन है, उसके अंदर मटेरियल को फिल करके ओरिजिनल शेप दे दी जाती है और उसको वहाँ डिस्प्ले किया जाता है। तो इनएनिमेट एनिमल्स को डिस्प्ले किया जाता है म्यूजियम्स के अंदर, स्टफ्ड हेड्स को, इसके अलावा स्केलेटन्स को, ड्राइड एनिमल बॉडी को, चार्ट्स को, मॉडल्स को भी म्यूजियम्स के अंदर शो किया जाता है। तो ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं प्लांट और एनिमल की स्पेसिमेंस को देखकर उनकी स्पीसीज़ के बारे में नॉलेज देने के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कीज के बारे में। जो टैक्सोनॉमिक कीज हैं ये स्मॉल बुक्स हैं जिनमें कैरेक्टर्स के पेयर होते हैं और उन कैरेक्टर्स के पेयर में से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर जो स्पीसीज है या ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स का जो पेयर है उसमें से अब हम चूज करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर उसमें और प्रेजेंट है, और इस तरीके से हम कंफर्म करते हैं स्टेप वाइज जाकर कि कितने कैरेक्टर्स उनमें हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को, उस ऑर्गेनिज्म को। सो कीज, इन कीज पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फाउंड। कीज के अंदर क्या होते हैं? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर को कपलेट कहते हैं। और जो ईच स्टेटमेंट है, जो प्रत्येक स्टेटमेंट है कपलेट का, दैट इज कॉल्ड लीड फॉर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। यानी कि कपलेट का जो एक कैरेक्टर है या स्टेप है, जो स्टेटमेंट है, वो हमें एक लीड देता है नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं कैटलॉग। कैटलॉग्स आर द स्मॉल बुकलेट्स विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द बुक्स related to botanical titles, name of authors and their publications। यानी कि जो कैटलॉग्स हैं दे आर स्मॉल बुकलेट्स जो कि हमें बुक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं बॉटनिकल टाइटल्स के लिए, ऑथर्स के नेम के लिए और उनके पब्लिकेशंस के लिए।
नेक्स्ट हम लेते हैं फ्लोरा। फ्लोरा भी एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है। इसके अंदर जो प्लांट्स हैं उनके एक्चुअल हैबिटेट और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट लेते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स जो है बहुत ही यूज़फुल है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है मैनुअल किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में जो किसी एरिया के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट लेते हैं मोनोग्राफ। जो मोनोग्राफ जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है, ये हमें किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। थैंक यू।